आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। जमशेदपुर के सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बागडोर एक बार फिर से पूर्व अध्यक्ष रहे तारा सिंह और उनकी टीम को सौंप दी गई है। संगत के समर्थन से दोबारा कमेटी का चयन हुआ है। दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद तारा सिंह सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि विगत दिनों नियमों के मुताबिक संगत ने ही उन्हें और उनकी टीम को दोबारा सोनारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को चलाने की जिम्मेवारी सौंपी थी। सीजीपीसी की तरफ से इसका प्रमाण पत्र भी कुछ दिनों में मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से लेकर अब तक कई कार्य उनकी टीम ने पूरे किए हैं। वहीं आगामी कार्यकाल जो वर्ष 2024 तक का है, उसमें भी वो बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। वहीं विपक्ष के लोगों के द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को उन्होंने सिरे से नकारते हुए कहा कि वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं, जिसका पूरा प्रमाण वे दे सकते हैं। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल का जयकारा छोड़ के मुझे प्रवानगी दी है समूह सात संगत ने। उसी पंपलेट के जवाब में, उसी पर्चे के जवाब में आपको मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये पंपलेट जरूर आपके पास भी पहुँचा होगा। गुरदयाल सिंह का 1.5 पेज का पंपलेट है। आप जानते हैं कि गुरदयाल सिंह ने 2010 से 2014 तक 2 कार्यकाल में अपनी प्रधानगी की थी। उसके बाद 2 कार्यकाल जो है 2014 से 2018 तक जो है वो राजेंद्र सिंह ने की थी, जो उनके साथ का ही था, सहयोगी था उनका। इस 8 साल के दरमियान हमने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था, लेकिन अब गुरदयाल सिंह जो है वो गलत बयानबाजी पर उतर आया है। पूर्वी सिंहभूम जिला के लिए सावन के पहली सोमवारी का दिन काफ़ी राहत भरा रहा। जिला में सोमवार को एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला। हजारों की संख्या में हुए जांच में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। वहीं 5 लोगों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है, जिसमें बहरागोड़ा से 2, धालभूमगढ़ से 1 और घाटशिला से 2 लोग शामिल हैं। इधर जिला प्रशासन की ओर से भी एक भी संक्रमित नहीं मिलने पर राहत की सांस ली गई है। गौरतलब हो कि बीते कई दिनों से संक्रमण की संख्या घटने पर जिला प्रशासन राहत की सांस ले रही थी। जिला के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश पर सोमवार को जिला के सभी प्रखंड और मानगो, चाकुलिया तथा जमशेदपुर अंचल के द्वारा पंचायत स्तर पर 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध असहाय व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर लगाया गया। इस शिविर में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आवेदन लिया गया, जिसमें कुल 5740 लोगों ने पेंशन के लिए आवेदन दिया। जिला के उपायुक्त के द्वारा इसे उच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिलाने और इससे संबंधित प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन के लिए सोमवार को और आगामी 5 अगस्त को सभी पंचायतों में कैंप लगाकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। इसी के आलोक में सोमवार को पुटका, जमशेदपुर, पटमदा, बुड़ाम, डुमुरिया, घाटशिला, चाकुलिया, धालभूमगढ़, गुड़ाबांधा, मुसावनी और बहरागोड़ा प्रखंड तथा मानगो, चकुलिया एवं जमशेदपुर अंचल के द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु शिविर लगाया गया। आगामी 5 अगस्त को भी पुनः शिविर लगाया जाएगा। शिविर में प्राप्त आवेदनों के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा आवेदन पुटका प्रखंड में पाया गया, जहां अंचलाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी इम्तियाज अहमद के नेतृत्व में शिविर में कुल 34 पंचायत में 1321 आवेदन दिया गया। वहीं मुसावनी में 315, धालभूमगढ़ में 476, डुमरिया में 184, चाकुलिया प्रखंड के 19 पंचायत में 1194, बहरागोड़ा प्रखंड में 339, बुड़ाम प्रखंड में 42,
घाटशिला प्रखंड में 215, पटमदा प्रखंड में 58, गुड़ाबांधा प्रखंड में 239, चाकुलिया शहरी अंचल में 121, जमशेदपुर और मानगो अंचल में कुल 1236 आवेदन लिया गया। शिविर में पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि आवेदक के द्वारा पेंशन के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड और बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति लाना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदक को 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी जमा कराना अनिवार्य है। आज सावन की पहली सोमवारी है। पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार की ओर से कोविड गाइडलाइंस के तहत मंदिरों और शिवालयों को खोलने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके शिव भक्त सुबह से ही कोविड नियमों का पालन करते हुए शिवालयों पर पहुंच रहे थे और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर कोरोना महामारी से निजात दिलाने और जन कल्याण की कामना कर रहे थे। वहीं शिवालयों के पुजारियों ने भी सरकार के गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करते हुए किसी भी श्रद्धालु को मंदिर में प्रवेश से वर्जित रखा, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक तंगी का हवाला जरूर दिया। इधर जमशेदपुर में भी सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों ने सुबह से ही कोविड का पालन करते हुए भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक किया और परिवार समाज के कल्याण की कामना की। शहर के सभी शिवालय के कपाट बंद रहे। ये पहला सोमवारी है हमारा रंकनी मंदिर कदमा में। बहुत अच्छे से हुआ हम लोगों का पूजा और मास्क पहनकर सैनिटाइज़र लेकर हम लोग पूजा की और बहुत शांति से पूजा हो सका। और भोलेनाथ की पूजा से हमें बहुत शांति मिलती है, जीवन सुखमय होता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आकर मैं हर पर्व में, हर त्यौहार में यहाँ पर आती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सोमवार के दिन जैसे शुरू से भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं और माँ गौरी का पूजा करते आए हैं, उसी तरह से पूजा हम लोग मानते हैं और पूजा करते हैं। जमशेदपुर के एक युवा व्यवसायी सह समाज सेवी बिनी बोधन बाला के द्वारा गालूडीह पुलिस को 2 नया स्मार्टफोन देकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग किया गया है। बिनी बोधन बाला के द्वारा थाना प्रभारी विकास जायसवाल को 2 नया स्मार्टफोन दिया गया, जिस पर थाना प्रभारी के द्वारा बिनी बोधन बाला का आभार भी जताया गया है। गालूडीह के मारवाड़ी पंचायती धर्मशाला में भाजपा की मंडल कार्य समिति की एक बैठक मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इसके बाद संगठन को मजबूत करने समेत पंचायत चुनाव और अन्य बातों पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी मौजूद थे। बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपेश शर्मा, महामंत्री हराधन सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विमल बैठा, मंडल महामंत्री विश्वजीत पंडा, भाजपा में जिला उपाध्यक्ष गोपाल पटनायक, भाजपा में मंडल अध्यक्ष हीरालाल महतो, मोचीराम गिरी, चंदन गिरी, राजेश शाह सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड की कई पंचायतों में सोमवार को पेंशन शिविर लगाया गया। इस मौके पर योग्य व्यक्तियों से पेंशन के लिए आवेदन जमा करवाया गया। वहीं स्थानीय विधायक समीर महंती और प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव के द्वारा शिविर का निरीक्षण भी किया गया। विधायक के द्वारा जुगीतोपा पंचायत भवन
बेंद पंचायत भवन और चाकुलिया नगर पंचायत के टाउन हॉल में पेंशन शिविर का निरीक्षण किया गया। विधायक के प्रयास से पंचायतों में पेंशन का कोटा भी बढ़ाया गया और लाभुकों को पेंशन आवेदन पत्र उपलब्ध करवाया गया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि गौतम दास, मुखिया जयराम हेम्ब्रम, मुखिया प्रतिनिधि राधानाथ मुर्मू, वार्ड पार्षद सह झामुमो के युवा नेता बुबाई दास, अमर हांसदा, जितेन हेम्ब्रम, टूलू साव समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं इसके अलावा समीर सेना की ओर से भी पंचायतों में लगे इस शिविर में वृद्धजनों को सहयोग किया गया। समीर सेना के संयोजक सह विधायक प्रतिनिधि राकेश महंती के द्वारा अपनी टीम के साथ पेंशन शिविर में वृद्धजनों को सहयोग किया गया। कुचिया सोली, चालुनिया, सिमदी, बिरदो, भातकुंडा, सोनाहातू, मालकुंडी, माटिया बांधी, लोधा सोली, काला पाथर, सरडीहा, बड़ा मारा, जामुआ, श्याम सुंदरपुर, चंदनपुर और कलियाम पंचायत में लगे पेंशन शिविर का निरीक्षण करते हुए समीर सेना के कार्यकर्ताओं के द्वारा वृद्धजनों को मदद करते हुए उनका आवेदन फॉर्म भरवाया गया। मौके पर झामुमो के जिला सचिव धनंजय करुणामय, साहेब राम मांडी, समीर दास, देवाशीष दास, विजय गोस्वामी, मुरली पाल, विकास महतो, संजीत सिंह, शुभदीप दास, अशोक नायक, साधु नायक, निर्मल महतो, सुपाई हांसदा, मनोज गुप, भोगेन सोरेन, पिंटू महतो, तरुण महतो, चित्त महतो, पिकलू महतो, राहुल गिरी समेत कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया। आपको यह बता दें कि सोमवार को लगाए गए शिविर में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से कुल 1194 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चाकुलिया शहर के पुराना बाजार निवासी युवा व्यवसायी सह समाज सेवी विक्रम लोधा के द्वारा गरीब बच्चों की पढ़ाई में सहयोग के लिए मोबाइल उपकरण बैंक को एक स्मार्टफोन दिया गया है। उनके द्वारा चाकुलिया थाना में थाना प्रभारी रंजीत उरांव को स्मार्टफोन सौंपा गया। मौके पर थाना प्रभारी के द्वारा विक्रम लोधा का आभार भी जताया गया। चाकुलिया शहर के पुराना बाजार निवासी युवा व्यवसायी सह समाज सेवी राजेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के द्वारा चाकुलिया पुलिस को एक स्मार्टफोन दिया गया है। मुन्ना सिंह के द्वारा थाना प्रभारी रंजीत उरांव को स्मार्टफोन सौंपा गया। आपको यह बता दें कि अभी 3 दिनों पूर्व ही मुन्ना सिंह के द्वारा एक स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सौंपा गया था। मुन्ना सिंह के इस सहयोग को देखते हुए थाना प्रभारी ने मुन्ना सिंह को धन्यवाद देते हुए उनका आभार भी जताया है। राजधानी रांची में चाकुलिया से गए एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल के द्वारा चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कई समस्याओं को दूर कर मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री से चाकुलिया आकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर उचित सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग भी की गई, जिस पर मंत्री के द्वारा दिन तय कर चाकुलिया का दौरा करने की बात कही गई। मौके पर कांग्रेस के प्रखंड संयोजक विक्रम सिंह चौहान, संजय सिंह, प्रशांत कुमार, विक्रम बारिक समेत अन्य भी मौजूद थे। झारखंड पुलिस के द्वारा इन दिनों सभी थानों में मोबाइल उपकरण बैंक खोला गया है, जिसमें स्थानीय समाज सेवी, बुद्धिजीवी और आम नागरिकों के द्वारा गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सहयोग किया जा रहा है। सहयोग के रूप में लोगों के द्वारा अपने स्थानीय थाना में स्मार्टफोन, लैपटॉप और टैब दान किया जा रहा है। इस कड़ी में अब पुलिस पदाधिकारी भी आगे आने लगे हैं। धालभूमगढ़ के पुलिस निरीक्षक शंभू प्रसाद गुप्ता ने भी धालभूमगढ़ के थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी को सहयोग किया है। उन्होंने थाना प्रभारी को एक पुराना लैपटॉप गरीब विद्यार्थियों के लिए प्रदान किया। उन्होंने बताया कि
कोविड-19 महामारी को लेकर विद्यालय बंद है। विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास कराया जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी जो काफ़ी गरीब परिवार के हैं, वैसे विद्यार्थियों के पास उपकरण नहीं रहने के कारण ऑनलाइन क्लास से वह विद्यार्थी वंचित हो रहे हैं। ऐसे गरीब बच्चे जिनके पास ऑनलाइन क्लास के लिए उपकरण नहीं है, वैसे बच्चों के लिए थाना परिसर में उपकरण बैंक खोलकर लैपटॉप, मोबाइल, टैब गरीब बच्चों के लिए जमा लिया जा रहा है। उपकरण बैंक में जमा हो रहे सारे उपकरण गरीब बच्चों में बांटा जाएगा ताकि गरीब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इसमें आम जन बढ़ चढ़कर सहयोग कर सकते हैं। धालभूमगढ़ के थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी एक पुलिस पदाधिकारी के साथ अपनी एक अमिट पहचान धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र में रखते हैं। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों में से इन्हें गिना जाता है। तभी तो कभी ज़रूरतमंद गरीब के बीच खाद्य सामग्री तो कभी ज़रूरतमंद लोगों के बीच तिरपाल तक का वितरण करने से थाना प्रभारी पीछे नहीं रहते। अब थाना प्रभारी के द्वारा नरसिंहगढ़ राजबाड़ी परिसर स्थित प्रसिद्ध त्रिवेणेश्वर शिव मंदिर में निजी पैसों से मंदिर के आगे बैठने के लिए टीना शेड का निर्माण कराया गया है। वहीं राजबाड़ी परिसर में एक हाई मास्ट लाइट थाना प्रभारी के द्वारा लगाया गया है। यह हाई मास्ट लाइट वर्ष 2018 में तत्कालीन राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु के द्वारा लगाया गया था, जो 1-1.5 साल में ही खराब हो गया। थाना प्रभारी के द्वारा निजी स्तर से हाई मास्ट लाइट को ठीक कराया जा रहा है। इस संबंध में थाना प्रभारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि मंदिर के समीप अक्सर शिवरात्रि या अन्य पूजा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। हर वर्ष शिवरात्रि के समय मंदिर के बाहर तिरपाल टांगना पड़ता था। इसको देखते हुए ताकि हर बार लोगों को बैठने की दिक्कत न हो, इसलिए अस्थायी रूप से लोहे के एंगल के साथ सीमेंट की पिलर की व्यवस्था करते हुए टीना शेड का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही बार बार लाइट खराब होने की समस्या से निजात दिलाने के लिए लाइट को बेहतर तरीके से चेंज करते हुए नया लाइट लगाया जा रहा है। बहरागुड़ा प्रखंड के जगन्नाथपुर अंतर्गत रंगकुनी खेल मैदान में सोमवार को मुखिया सुधीर सिंह की अध्यक्षता में रंगकुनी कमेटी के द्वारा एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में फुटबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन करने पर चर्चा की गई। बैठक में फुटबॉल और क्रिकेट मैदान को विकसित करने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वहीं 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन दूसरे राज्य से टीम लाकर रंगकुनी मैदान में कराया जाएगा। बैठक में मैदान को सरकारी योजना के द्वारा समतलीकरण कराने पर भी चर्चा की गई। मौके पर क्लब के सचिव सचिदानंद नायक, क्लब के फुटबॉल कोच मलयपाल, ब्रह्मानंद नायक, गोकुल नायक, भूपति पाल, शुभेंदु पाल, श्रीधर पाल, विनय दंडपात, ध्रुव माझी, बादल नायक, अरुणजीत पाल, आतंकाइज, अटल कुमार, नंदगोपाल दास, तरुण नायक, शंकर मुंडा, रोहित दास, संजीव कुमार, मंटू, लालचंद, बंशीधर दास, मोहित पाल समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागुड़ा प्रखंड के मौदा पंचायत अंतर्गत चौरंगी में बनी जलापूर्ति को लेकर जल मीनार से सप्लाई किए जाने वाला पेयजल दूषित पानी के रूप में निकल रहा है, जिससे ग्रामीण काफ़ी नाराज हैं। इस जल मीनार से कनेक्शन लेने वाले ग्रामीणों का कहना है कि जल मीनार से सप्लाई के रूप में दूषित पानी आ रहा है। मजबूरन यहाँ के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके साथ ही इस पानी से नहाने से खुजली हो रही है। इस जल मीनार से करीब 1700 लोगों को कनेक्शन दिया गया है। इस जल मीनार के माध्यम से मौदा, बामडोल, महुल डांगरी, मधुआ, बेड़ापाथरी, जेनाडीही, झटियासोल, बनकटा, खुद पुटली समेत अनेक गांव में पानी की सप्लाई हो रही है। जल मीनार में काम करने वाले कर्मचारी अमित कालिंदी ने कहा कि नदी में पानी बढ़ने के साथ
फिटकरी और केमिकल समाप्त हो गया है, जिस कारण फिल्टर में दिक्कत हो रही है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कनीय अभियंता मनोज कुमार से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि फिल्टर की समस्या है, जलापूर्ति चलाने के लिए समिति के पास पैसा नहीं है। कनेक्शन लेने वाले ग्रामीणों को कई बार समझाए हैं, इसको लेकर गांव में बैठक भी की गई है, परंतु ग्रामीण कोरोना काल का हवाला देते हुए पैसा देने से इनकार करते हैं। इधर मौदा गांव के ग्रामीण नंद दुलाल संतरा, अरूप गिरी, प्रियंका गिरी, मीरा गिरी, सरस्वती महाकुड़, चिन्मय गिरी, तुषार गिरी, पंचानन महाकुड़, अरुण गिरी, गौतम गिरी, घासीराम गिरी समेत अन्य ग्रामीणों ने भी दूषित जल की समस्या बताई है। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार सारंगी के बहरागोड़ा स्थित आवासीय कार्यालय में सोमवार को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कारगिल विजय दिवस के वीर शहीद सैनिकों को याद करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा नेता तपन ओझा, सुमन कल्याण मंडल, रवि डे, दीपक बारी, जगदीश राय, गोपन पढ़िहारी, विशु ओझा, हुकुम महतो, उमेश राउत समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड में शिवालयों में सोमवार को पूजा के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। चित्रेश्वर मंदिर में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शिव मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था और मंदिर परिसर में कमेटी के लोग तैनात थे। फिर भी कोरोना के आगे आस्था भारी पड़ रही थी। भगवान शिव के भक्तगण मुख्य द्वार पर ही माथा टेकते हुए सोमवार की पूजा अर्चना करते नजर आए। मंदिर बंद रहने के बावजूद भी काफ़ी सारे भक्त और कांवरिया आ पहुँचे। उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। दरवाजे के पास ही भक्तों ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। चित्रेश्वर शिव मंदिर में सुबह पुजारियों ने पूजा अर्चना करके मंदिर की कपाट को बंद कर दिया। बड़सोल के कई सारे शिवालय में सोमवार सुबह से ही भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने दीप जलाकर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की। सांड्रा स्थित शिव मंदिर, पारुलिया, पांचरुलिया, मानुसमुड़िया और अन्य गांव के शिव मंदिर में भी भक्तों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। पुजारी प्रदीप महापात्र, सौरभ मिश्रा, शिवशंकर दास, विश्वदेव दास समेत कई पुजारियों ने शिवालयों में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। बहरागोड़ा प्रखंड के शासन गांव में दीनदयाल विचार मंच की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय पंडित गोदावरी मिश्र के नाम पर कुल्हान यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय का और स्वर्गीय जग्गू दीवान के नाम पर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम का नामकरण की स्वीकृति दिए जाने पर सभी ने दीप जलाकर इसका स्वागत किया। इसके साथ ही कुल्हान यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा और एकेडमिक काउंसिल के सदस्यों का आभार प्रकट किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष वरिष्ठ जनसंघी सह समाज सेवी आशुतोष मिश्र ने किया। इस दौरान विचार मंच के सचिव संजय प्रहराज ने बताया कि पंडित मिश्र स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ गांव-गांव में घूमकर जनजातियों को शिक्षित करने के लिए बहुत योगदान दिए हैं। उन्होंने बहुत सारे स्कूलों को खोला है जिसमें लोग शिक्षित होकर देश की सेवा करने में अपनी पहचान बनाए हैं। इसके अलावा जग्गू दीवान ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे, उनका सम्मान बलिदानों के सम्मान है। कार्यक्रम में जगन्नाथ नायक, डॉक्टर मुंडा, गणेश नायक, प्रदीप मिश्रा, ग्राम प्रधान रंजीत मुंडा, गोपेश मिश्र, दुलाल मुंडा समेत कई लोग मौजूद थे।